नमस्कार दोस्तों, परीक्षा कैंपस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ का प्रैक्टिस सेट बैच। वो भी फ्री बैच है जिसमें आज 6वां लेक्चर है। इसके पहले मैंने 5 लेक्चर को पढ़ाया है जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल जिसे भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग से प्रश्नों को लिया गया है जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन प्रश्नों को आप हल करिए और छोटे छोटे टुकड़ों में प्रश्नों को दिया गया है, अर्थात उसमें 30-30 क्वेश्चन को, ताकि आप उबे ना उसको पढ़ करके। और इससे आपको ये आसान रहेगा कि थोड़ी देर में थोड़ा कंटेंट जान लेंगे, फिर अगला वीडियो अगला लेक्चर पढ़ेंगे तो इससे एंजॉय करेंगे और पढ़ेंगे भी, आपका प्रश्न भी तैयार होगा। इससे आपको फिर अगले में जैसे 8-10 वीडियो 15 वीडियो इसका बन जाएगा तो उसके बाद मैं अगला फिर भाग लेकर आऊँगा, अर्थात फिर छायावाद के आगे का है पूरा काव्य, उसके बाद फिर आपका जो गद्य विधा है, उपन्यास, कहानी, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टार, डायरी, ये सब पूरा हम लेकर आएंगे। अभी इसी को देखिए, क्योंकि पूरे जो सिलेबस से आता है टीजीटी पीजीटी में 125 प्रश्न आता है, तो नेट में आता है 100 प्रश्न आता है। नेट में व्याकरण नहीं आता, सिर्फ साहित्य आता है। उसके बाद भाषा विज्ञान, काव्यशास्त्र, इन सबको भी प्रश्नों को ले आएंगे। देखते हैं आज का पहला प्रश्न आपका कौन सा है। पहला प्रश्न है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। पहला है हेमचंद्र, दूसरा है कामता प्रसाद गुरु, तीसरा है धीरेन्द्र शर्मा, चौथा है किशोरीदास वाजपेयी। इसमें जो सही उत्तर है, किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी शब्दानुशासन लिखा है। ये जो है, अब कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण क्या लिखा है? हिंदी व्याकरण। इन्होंने हिंदी व्याकरण 1920 ईस्वी में, क्योंकि ये भी कई बार पूछा जाता, 1920 ईस्वी में इन्होंने हिंदी व्याकरण नाम की किताब लिखी। और उसके बाद फिर हेमचंद ने सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन नाम से उन्होंने अभ्रंश में काव्य लिखा है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। पहला है जेसुआ केटलर, दूसरा है किशोरीदास वाजपेयी, अगला है जॉर्ज गियर्सन, उसके बाद कामता प्रसाद गुरु। इसमें जो सही उत्तर है जॉन जेसुआ केटलर, इनका नाम है जॉन जेसुआ केटलर। यह जो है लगभग 1698 ईस्वी में डच भाषा में, ये किस भाषा में? डच भाषा में लिखा गया इनका ये व्याकरण ग्रंथ है। अर्थात हिंदी का व्याकरण पहले हिंदी भाषा में नहीं लिखा जाता है, ये डच भाषा में 1698 ईस्वी में जॉन जेसुआ केटलर ने लिखा है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। पहला फ्रैंक ई के, दूसरा मैक मूलर, अगला है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, अगला है रामचंद्र शुक्ल। इसमें जो सही उत्तर है फ्रैंक ई के। देखिए, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? फ्रैंक ई के। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? पहला ऑप्शन है 1893 ईस्वी से 1918, दूसरा 1900 ईस्वी से 1920, अगला है 1885 से 1918, अगला है 1903 से 1920। इसमें जो सही उत्तर है ये जो है 1893 से 1918। जानते हैं कि यह जो है लगभग जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल को 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग में कौन कौन सा 3 भाग है? प्रथम उत्थान को, यह जो है प्रथम उत्थान अर्थात भारतेंद्र युग, प्रथम उत्थान अर्थात भारतेंद्र युग होता है। द्वितीय उत्थान अर्थात द्विवेदी युग होता है। कौन सा होता है? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का समय क्या है? 1893 से 1918। और उसके बाद तृतीय उत्थान जब होता है 1918 से, अर्थात छायावाद होता है। कौन सा? छायावाद। यह जो है 1918 से अब तक, आगे उन्होंने ये उल्लेख नहीं किया कहाँ तक समय से कहाँ तक, ये जो है ये तृतीय उत्थान का समय है। देखिए, ये प्रश्न पूछा जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है प्रथम उत्थान का समय काल क्या है, उसको जो है ईस्वी में बताइए।
आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है कि प्रथम उत्थान का समय आचार्य शुक्ल ने कब से कब तक निर्धारित किया है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। किसका कथन है? किसका कथन है? पहला शिव प्रसाद सितारे हिंद, दूसरा गारता दतासी, उसके बाद जॉर्ज गियर्सन, राजा लक्ष्मण सिंह। इसमें जो सही उत्तर है, फ्रेंच विद्वान गारता दतासी हिंदुस्तानी और उर्दू के टीचर थे, और उसके बाद इन्होंने वहाँ फ्रांस में बैठ करके, फ्रेंच भाषा के लेखक थे, ये उर्दू के पक्षपाती कह रहे हैं कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी की कोई भी विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? पहला है चंदवरदाई, दूसरा स्वयंभू, तीसरा पुष्पदंत, चौथा है सरहपा, पांचवा है मुंज। इसमें जो सही उत्तर है सरहपा, 7वीं सदी, लगभग 7वीं सदी के आसपास इनका जन्म हुआ थे, और इन्हीं को जो है राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। और उसके बाद स्वयंभू को कौन मानते हैं? राम कुमार वर्मा जो है स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। पुष्पदंत को कौन मानते हैं? इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कि कौन कौन कमेंट बॉक्स में बताना है। राजा मुंज को किसने कहा, इसको भी आपको बताना है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया? देखिए किसने संग्रहित किया। अब यहाँ आपको बता, पहला है महामहोपाध्याय डॉक्टर शहीदुल्लाह, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची है, प्रबोध चंद्र बागची, डॉक्टर हरमन याकवई। अगला है महापंडित राहुल सांकृत्यायन। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने ही जो है सिद्धों की वाणियों का हिंदी काव्यधारा नाम से क्या किया था? संग्रहित किया था। ये राहुल सांकृत्यायन आदिकाल के बहुत ही विशेषज्ञ माने जाते हैं। आदिकाल पर ये पहली बात तो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, घुमक्कड़ त्रयी में आते हैं। ये जो है हर जगह जा करके सब हमेशा किताबों को रिसर्च करके वो वही जो है वो प्रमाणिकता इनके काव्य में अधिकतर उन्होंने क्या किया? सिद्धों की वाणियों का पूरी तरह से काव्यधारा नाम से संग्रहित किया था। अगला है, पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना जाता है? देखिए सबके हिसाब से अलग अलग है, ज्यादातर विद्वान जो है इन्हीं के मत से सहमत हैं। पहला है ऑप्शन विक्रम संवत 1454, अगला है विक्रम संवत 1456, अगला है विक्रम संवत 1455, अगला है विक्रम संवत 1457। इसमें जो सही उत्तर है विक्रम संवत 1456। देखिए कुछ लोग 55 मानते हैं, अर्थात जो 1398 ईस्वी के आसपास लहर तारा नामक काशी में इनका जन्म हुआ, अर्थात एक विधवा ब्राह्मणी के कोख से पैदा हुए थे। वो लोक लज्जा के कारण वहां पर फेंक आई थी, तब उसी समय इनका प्रादुर्भाव होता है कबीरदास का। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया था? पहला है सुंदरदास, अगला है धर्मदास, सूरदास, फिर मीराबाई। उसमें जो सही उत्तर है धर्मदास ने इनकी जो है कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया था? धर्मदास ने किया था, इनके प्रमुख शिष्य थे। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? पहला है शंकराचार्य, दूसरा वल्लभाचार्य, अगला है रामानंद, अगला है मध्वाचार्य। इसमें जो सही उत्तर है रामानंद। देखिए वहाँ ऐसी कथा, ऐसी कहानी सुनने को मिलती है दोस्तों कि ये जब रामानंद गंगा स्नान करके जा रहे थे, पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर कबीर वहीं लेट गए थे। अब उनके पैर से जब उनका यानी सिर लगता है, तब वो जो है राम राम उनके मुख से शब्द निकलता है रामानंद के, वही राम नाम शब्द ये अंगीकृत कर लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तभी से ये जो है राम भक्त हो जाते हैं। तो वहीं से दीक्षा इनको मिल जाती है राम नाम की। ऐसा ये
सुना जाता है, बताया जाता है कि ऐसा ही ये प्रसंग हुआ था। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित में से जायसी कृति पद्मावत में प्रयुक्त छंद है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, उसमें जायसी का जो पद्मावत है उसमें किस प्रकार कौन सा छंद है। पहला है सोरठा दोहा, दूसरा चौपाई दोहा, अगला है चौपाई सोरठा, अगला है दोहा सोरठा। इसमें जो सही उत्तर है चौपाई और दोहा। बताया जाता है 8 अर्दालियों के बाद एक चौपाई का उन्होंने क्या किया है, रखा, मतलब 8 चौपाई के बाद एक दोहा उन्होंने रखा है। किस कौन, जो है मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत में, यानी 8 चौपाई रहेगी फिर एक दोहा रहेगा, 8 चौपाई रहेगी फिर एक दोहा रहेगा, ऐसा ही उनके काव्य में मिलता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। मुल्ला दाऊद की भाषा है। पहला है पश्चिम परंपरा से संपृक्त शैली, दूसरा है साहित्यिक अवधि, अगला है पहाड़ी मिश्रित अवधि, अगला है ठेठ अवधि। जिसमें जो सही उत्तर है क्या है, ठेठ अवधि। जो जायसी की भी भाषा है वो भी ठेठ अवधि है। और उसके बाद जो तुलसीदास की अवधि है वो कैसी अवधि है, साहित्यिक अवधि। किसकी है, तुलसीदास की। मैंने कई बार बताया कि जो तुलसीदास की भाषा है वो साहित्यिक अवधि है। बाकी जैसे मुल्ला दाऊद हो गए, मलिक मोहम्मद जायसी हो गए, इनकी ठेठ अवधि है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। पहला है अनुराग बासुरी मृगावती, ज्ञानदीप इंद्रावती। दूसरा है ज्ञानदीप मृगावती अनुराग बांसुरी फिर इंद्रावती। अगला है मृगावती ज्ञानदीप इंद्रावती अनुराग बांसुरी, अगला है इंद्रावती मृगावती ज्ञानदीप अनुराग बांसुरी। देखिए इसमें जो सही है क्या है, पहला है मृगावती 1503 में लिखी गई है, और उसके बाद फिर ज्ञानदीप लिखा गया है, फिर इंद्रावती 1744 में लिखी गई है, अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी में लिखी गई। अर्थात यही सी उत्तर आपका सही होगा, क्योंकि रचनाओं का अनुक्रम आता है, पहले कौन लिखी जाती फिर उसके बाद कौन सी लिखी जाती है। यह जो है आपका यही क्रम सही है, सी उत्तर सही है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। तुलसीदास जी ने निम्न में से किस गुरु से शास्त्रों का अध्ययन किया था। पहला ऑप्शन है शेष सनातन, दूसरा रामानंद, तीसरा है शेख फरीद, उसके बाद राघवाचार्य। इसमें जो सही उत्तर है शेष सनातन। शेष सनातन इनके जो है शास्त्रीय गुरु थे। बाकी वैसे जो है जो विद्या अध्ययन के गुरु उनके कौन थे, नरहरयानंद थे। क्या थे, नरहरयानंद। कहीं कहीं नरहरिदास मिलता है, ये नरहरयानंद थे। ये जो है शेष सनातन से उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया था। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा। दक्षिण के आलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं। पहला है प्रेम मार्गी, दूसरा ज्ञान मार्गी, तीसरा राम भक्ति शाखा, उसके बाद कृष्ण भक्ति शाखा। इसमें जो सही उत्तर है राम भक्ति शाखा। जो दक्षिण के आलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं, राम भक्ति शाखा से संबंधित माने जाते हैं। अगला प्रश्न है श्री रामानुजाचार्य की भक्त किस भाव की है। देखिए श्री रामानुजाचार्य की कौन सी भाव की भक्ति है। पहला है दास्य भाव, दूसरा साख्य भाव, तीसरा दाम्पत्य भाव, उसके बाद कोई नहीं। इसमें जो सही उत्तर है दास्य भाव। देखिए रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। इनके यहाँ यानी अपने आप को जो भक्त दास मानता था, उसी से प्रभावित उन्हीं की शिष्य परंपरा में नरहरयानंद आते हैं, जिसको नरहरिदास कहा जाता है। उन्हीं की शिष्य परंपरा में तुलसीदास की भक्ति, इसीलिए दास भाव की भक्ति आती है। इसीलिए रामानुजाचार्य की भक्ति क्या आती है, दास भाव की भक्ति आती है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। मीराबाई की उपासना की पद्धति क्या है, किस भाव की भक्ति करती थी। पहला है सखा भाव, दूसरा पुष्ट मार्गी, तीसरा माधुर्य भाव, चौथा सुर संपत्ति हरिभक्ति पथ। इसमें जो सही उत्तर है माधुर्य भाव की भक्ति। क्या मीराबाई किस प्रकार की भक्ति मानते, माधुर्य भाव की भक्ति उनकी थी।
यानी वो माधुर भाव की भक्ति की उपासना करती थी। देखते हैं अगला प्रश्न। स्वस्थ श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई, बारहि बार प्रणाम करहूं अब हरहूं शोक समुदाई। देखिए यह पंक्ति बहुत ही अच्छी पंक्ति है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां किसकी है? पहला है तुलसीदास, दूसरा स्वामी अग्रदास, उसके बाद मीराबाई, फिर स्वामी हरिदास। इसमें जो सही उत्तर है मीराबाई। मीराबाई को जब कई लोग सताने लगे थे, परेशान करने लगे थे, तब उन्होंने तुलसीदास को एक पत्र लिखा था। पत्र में यही लिखा था, स्वस्थ श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई, बारहि बार प्रणाम करहु अब हरहु शोक समुदाई। तब ये तुलसीदास जी उनको जवाब में कहते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसका यानी प्रिय राम होता अर्थात ईश्वर होता है, वो जो है उसका कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसीलिए आप परेशान मत होइए। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। रसखान कवि का वास्तविक नाम था? पहला है नसीम खान, दूसरा आली मोहम्मद, फिर उसके बाद अब्दुल सैयद इब्राहिम। इनका सही नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म 1533 ईस्वी में। ये मुस्लिम थे लेकिन कृष्ण भक्त थे, कृष्ण के बहुत ही अनन्य भक्त थे, मुस्लिम थे, लेकिन यह जो है इनका सही नाम सैयद इब्राहिम था और 1533 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। देखते हैं अगला प्रश्न आपका। पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसे माना जाता है? पहला प्रबोध पचासा, उसके बाद भूमिजा, फिर गीतावली, उसके बाद नल दमयंती। इसमें जो सही उत्तर है प्रबोध पचासा, इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है, पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। और भूमिजा जो है ये किसकी कविता है? नागार्जुन की है, नागार्जुन की कविता है। बाकी गीतावली जान है तुलसीदास की है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। नाही नाही करे थोरी मांगे सब देन कहें, किस कवि की पंक्ति है? ये जो है ब्रजभाषा में लिखी पंक्ति है। करे नाही नाही करे थोरी मांगे सब देन कहें। ये पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछी जाती रीतकालीन कवि की पंक्तियां है। पहला आलम, दूसरा ठाकुर, कुलपति, सेनापति। इसमें जो सही उत्तर है सेनापति की पंक्ति है। आलम ठाकुर जो है एक रीत काल में 3 धाराएं चलती थी, रीत मुक्त, रीत सित, रीत बद्ध। ये 3 धाराएं चलती थी। ये दोनों व्यक्ति जो है इसमें घनानंद भी आते हैं। क्या? घनानंद। ये तीनों जो है रीत मुक्त धारा के, रीति मुक्त धारा के कवियों में आते हैं। देखिए रीत मुक्त धारा में कवियों में आते हैं। कुलपति जो आते हैं रीत बद्ध धारा में आते हैं। जो रीत सिद्ध अकेले बिहारी हैं, जो यानी उन्होंने क्या किया, गागर में सागर भरने का मात्र एक सतसही लिखकर बहुत बड़ा काम कर दिया। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। सुजान विनोद किसकी रचना है? पहला है देव, दूसरा घनानंद, तीसरा चिंतामणि, चौथा पद्माकर। इसमें जो सही उत्तर है देव। देव का पूरा नाम देवदत्त था। क्या था? देवदत्त। देव का पूरा नाम देवदत्त था। सुजान विनोद इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना, कई बार यूजीसी नेट में पूछी गई है। प्रवक्ता टीजीटी हर जगह पूछी जाती है। घनानंद में मैंने बताया रीत मुक्त धारा के प्रमुख कवियों में आते हैं। और उसके बाद चिंतामणि रीत काल के रीत बद्ध कवियों में आते हैं। पद्माकर भी रीतिबद्ध कवियों में आते हैं। यहाँ से प्रश्न आता है कि कौन रीतिबद्ध कवियों में आता है, कौन नहीं आता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। काव्य निर्णय का रचयिता कौन है? पहला है घनानंद, दूसरा बिहारी, तीसरा मतिराम, चौथा भिखारी दास। इसमें जो सही उत्तर है भिखारी दास रीतकाल के आचार्य कवियों में आते हैं। भिखारी दास का काव्य निर्णय, इनका एक रचना बहुत ही चर्चित है, श्रृंगार निर्णय। श्रृंगार निर्णय इनकी बहुत ही चर्चित रचना है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अगला प्रश्न है। तरिन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, झुके कूल सो जल प्रसन्न हिट मनहु सुहाए। यह जो है पंक्ति आपके यानी आधुनिक काल की पंक्ति है। किसकी है? इसके रचयिता हैं भारतेंदु। पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा सुमित्रानंदन पंत, अगला है जयशंकर प्रसाद, अगला है मैथिली शरण गुप्त। इसमें जो सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ये जो है प्रेम माधुरी कविता से, अर्थात इन्होंने वह जो है यमुना छवि में इसका उल्लेख किया है। यमुना छवि में
तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कूल सो जल प्रसन्न हिट मन। इसमें कौन सा अलंकार है? ये अलंकार में भी मैंने इसमें पिछले वीडियो में पढ़ाया है इसी चैनल पर। तो इसमें आपको बताना है इस ऊपर वाली पंक्ति में कौन सा अलंकार है। वो अलंकार का भेद बताते हुए आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हमको भी उत्साह मिलेगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। वह पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? पहला है भारतेंद्र, दूसरा बालकृष्ण भट्ट, अगला है प्रेम घन, फिर प्रताप नारायण मिश्र। उसमें जो सही उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र की ये जो है गद्य शैली के ऊपर आचार्य शुक्ल का एक कथन है। कहते हैं कि वह पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम जो है कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। यह शुक्ल जी ने प्रताप नारायण मिश्र भारतेंद्र मंडल के जो प्रमुख कवि हैं उनके विषय में इन्होंने कहा है। देखिए भारतेंद्र मंडल में भी तीनों कवि आते हैं, भारतेंद्र भी, बालकृष्ण भट्ट भी, प्रेमघन भी, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन भी, बाकी प्रताप नारायण मिश्र भी। लेकिन एक किसके विषय में कहा है उन्होंने? प्रताप नारायण मिश्र के। देखते हैं अगला प्रश्न। ये पीजीटी 13 में पूछा गया था, पीजीटी 13 में पूछा गया था। घूरे का लत्ता बीने कनातन का डौल बांधे जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया है? ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, अगला है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इसमें जो सही उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र ने क्या लिखा था? घूरे का लत्ता बिने कनातन का डौल बांधे। इस प्रकार इस जो है शीर्षक से उन्होंने निबंध लिखा था। ये जो है निबंध लिखा था। बात इनकी बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। लाश किस भाषा का शब्द है? पहला है फारसी, अरबी, पुर्तगाली, तुर्की। इसमें जो सही उत्तर है ये तुर्की भाषा का शब्द है लाश। अब तुर्की भाषा के दो शब्दों को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कि कौन कौन बताता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तुलसीदास जी के लिए यह प्रशस्त वचन इनमें से किसका है? पहला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अगला है जगदम्बा प्रसाद हितैषी, अगला है नाभादास, फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसमें जो सही उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने कविता करके तुलसी न लसे कविता लसी पा तुलसी की कला। इनका कहने का तात्पर्य है कविता की प्रशस्ति में, यानी इनके तुलसी की प्रशस्ति में अर्थात तुलसी के गुणगान में इन्होंने शौर्य में कहा है कि कविता करके तुलसी न से कविता लसी पा तुलसी की कला, अर्थात कविता खुद तुलसी की कला पा करके वह जो है लस गई, अर्थात वह जो है विख्यात हो गई, कहने का तात्पर्य है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। रत्नाकर कृत उद्धव शतक। देखिए रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? पहला अवधि, दूसरा ब्रज भाषा, तीसरा खड़ी बोली, चौथा अपभ्रंश। इसमें जो सही उत्तर है ब्रज भाषा। देखिए मैंने इसको बताया था कि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी जितनी कविताएं द्विवेदी युग के कवि उस समय खड़ी बोली का बोलबाला था, लेकिन ये पूरी कविताएं सिर्फ ब्रज भाषा में लिखा है इन्होंने। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ? पहला है 1910, दूसरा 1911, अगला है 1912, फिर अगला है 1915। इसमें जो सही उत्तर है 1912 में भारत भारती की रचना किसने की थी? मैथिली शरण गुप्त ने। किसने? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने 1912 में जब भारत भारती लिखा, इसी से प्रभावित होकर गांधी जी ने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। ये जान लीजिए। ये भी प्रश्न आता है कि किसने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी? तो यह जो है यही रचना है जो देश प्रेम से यानी ओत प्रोत है। इसको अंग्रेजों ने क्या किया था?
इनको इसी के कारण इनको जेल जाना पड़ा, जब्त कर लिया था 1912 के आसपास जब इन्होंने इस काव्य को लिखा। गांधी जी इसी को प्रभावित होकर इनको राष्ट्र कवि की उपाधि देते हैं, ये जो है मैथिली शरण गुप्त की, क्योंकि इसमें देश प्रेम से संबंधित यानी देश के लिए बहुत ही ऐसे मतलब पंक्तियां इसमें कही गई हैं। यह पूरा यानी राष्ट्र भाव से पूरा यह जो है ओतप्रोत कविता है। देखिए इसी के साथ आज का अंतिम प्रश्न था। देखिए ये जो है ऐसे ही प्रश्नों को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।